परमेश्वर का रंग प्रेम वाला रंग है। आमीन। आज का जो वचन हमने पढ़े, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो उसका आज जो मैसेज का टाइटल है वो क्या है? गॉड इज लव। आमीन। गॉड क्या है? लव है। परमेश्वर प्रेम है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उस प्रेम को औरों के साथ शो करें। आमीन। ताकि लोग हमें जाने कि हम प्रभु के हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ताकि लोग जाने कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस लव के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे किए, और हम जब औरों को उस लव को शो करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हम लोग जानेंगे परमेश्वर की ओर से हैं हम? जब हम उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे किया हम औरों को दिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। गॉड इज लव। वी कैन ओनली नो हिम इफ वी आवरसेल्व्स शो लव टू अदर्स। हालेलुया। हालेलुया। ये तभी हो सकता है कि जब हम उस प्रेम को औरों के प्रति दिखाते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। सब कहेंगे परमेश्वर प्रेम है। और हम तभी जाने जाएंगे कि हम उसे जान गए हैं जब हम औरों को प्रेम दिखाते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। स्टार्टिंग से हम वचन को आज पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 7 आयत से 16 आयत तक। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। और आज के वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष आपके जीवन में आने वाली है। आमीन। बहुत सारी प्रार्थनाएं आपकी होंगी जो आपने करी होंगी और अभी तक उत्तर नहीं आया होगा, पर आज के जो वचन को सुनेगा और उसके अनुसार करने की कोशिश करेगा तो वो रुकी हुई प्रार्थनाएं आपकी खुलने जा रही हैं आज के वचन के द्वारा। आमीन। वो रुकी हुई प्रार्थनाएं आपकी सफल होने जा रही हैं, उनके काम होने जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तू वेदी पर आए अपनी भेंट लेकर आता है और तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ गुस्सा या विरोध हो, तो पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना, तब तेरी भेंट ग्रहण करी जाएगी। आमीन। हालेलुया। तो यानी कि कई बार आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और कई बार कुछ समस्याएं, कुछ चीजें होती हैं जो रुकावट डाल रही होती हैं, और वो चीजें हमारी प्रार्थना को सुनने नहीं दे रही होती। हालेलुया। या ऊपर जाने नहीं दे रही होती। आमीन। हालेलुया। तो फिर आज का वचन जो है, सचमुच आज के वचन के द्वारा आपके जीवन की रुकी हुई प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपकी रुकी हुई प्रार्थनाएं आज ग्रहण करी जाएंगी प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और 4 अध्याय हमने निकाला है। 1 जॉन, यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय उसके 7 वचन से। देखिए कितनी सुंदर बातें लिखी हैं। मैं शायद काउंट कर रहा था, ये यहां से 15-16 आयतें हैं, पर इन 15-16 आयतों में 40 से भी ज्यादा बार मेरे ख्याल से प्रेम वर्ड को यूज किया गया है। आमीन। हालेलुया। अगर आपको काउंट करना तो अपने घर जाके काउंट कर सकते हैं, पर यहां पर मैंने नोटिस किया तो शायद 30-40 बार क्या है? प्रेम शब्द यूज किया गया है। आमीन। कितनी बार? 30 से 40 बार प्रेम शब्द यूज किया गया है। आमीन। लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम कहां से आया है? परमेश्वर से आया है। आमीन। प्रेम कहां से आया है? परमेश्वर से आया है। आमीन। हालेलुया। प्रेम कहां पैदा हुआ है? परमेश्वर में पैदा हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और ये परमेश्वर से ही हमारे तक पहुंचा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से हमको मिला है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। और परमेश्वर को जानता भी है। आमीन। वही व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, यानी कि समझ चुका है कि परमेश्वर कैसे हैं, परमेश्वर क्या है। आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार बहुत सारे लोगों को बहुत नॉलेज होती है परमेश्वर की, बहुत सारे शास्त्र का, पवित्र शास्त्र बाइबल का पता होता है, बहुत सारे प्रार्थना में भी वो अच्छे होते हैं, पर बहुत सी बार वो समझते नहीं है कि परमेश्वर कैसे हैं। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। अगर आपने किसी ने, हॉलीवुड मूवी है एक लीजन मूवी है, अगर आपने किसी ने देखी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो मैं थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। हालेलुया। लीजन का मतलब क्या होता है?
क्या होता है मतलब लीजन का? कोई बताएगा? संगीत क्या हो मतलब लीजन का? पता नहीं है? हाँ जी, लीजन का मतलब होता है सेना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला था। तो जब उसने प्रभु यीशु ने पूछा कि तू कौन है, उसने क्या कहा कि मैं सेना हूं, मैं लीजन हूं, मैं एक नहीं हूं, मैं सेना हूं उसके अंदर। हालेलुया। तो उसी नाम से ये मूवी बनाई गई है। आमीन। इसीलिए मेरे को देखने की इसके लिए उत्सुकता थी मेरे अंदर कि मैं इस मूवी को देखूं, इस फिल्म को देखूं। तो उसको मैंने देखा तो देखा कि इसका ये लीजन तो बाइबल का वर्ड है, बाइबल से लिया गया है, तो मैं कहा जरूर देखूंगा मैं इसको। और जब मैंने देखा तो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। आमीन। उसकी कहानी बहुत अच्छी थी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के बारे उसमें बताया गया था। और अब परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। कहें परमेश्वर प्रेम है। आमीन। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। आमीन। वो परमेश्वर से जन्मा है क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। तो अब वहां पर परमेश्वर के उस मूवी में दो स्वर्गदूत दिखाए गए हैं जो बाइबल हमें बताती है। एक है जबराइल और दूसरा है मिकाइल। हालेलुया। जबराइल और मिकाइल दो स्वर्गदूत भी वहां पर दिखाए गए हैं। और परमेश्वर को एक समय, मान लीजिए जैसे आज का ये समय है, आज का ये संसार है, परमेश्वर को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है लोगों के पाप देख देख के, और परमेश्वर जल्दबाजी में एक आज्ञा दे देते हैं कि सारी पृथ्वी के लोगों को मार दिया जाए। हालेलुया। सारी पृथ्वी के लोगों को मार दिया जाए। और अब जो मिकाएल स्वर्गदूत है वो प्रधान सेनापति है। हालेलुया। वो प्रधान सेनापति है और उसी को यह आज्ञा मिलती है कि भाई अब तू जाके सारी पृथ्वी के लोगों को मार दे। पर अब मिकाएल जो है, मिकाएल जानता है कि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। हालेलुया। मिकाएल जानता है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहते। आमीन। बेशक उन्होंने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर ये आज्ञा तो दे दी है कि सारी पृथ्वी के लोगों को मार दिया जाए, सारी पृथ्वी के लोग जो पाप करते हैं वो सब मारे जाएंगे। पर वो जानता है कि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। वो परमेश्वर की आज्ञा मानने में डिले कर देता है। हालेलुया। उसको लगता है कि शायद परमेश्वर का मन अभी थोड़ी देर में बदल जाएगा, अभी थोड़ी देर में परमेश्वर का मन ठंडा हो जाएगा और परमेश्वर इस बात को भूल जाएंगे और परमेश्वर छोड़ देंगे लोगों को। आमीन। हालेलुया। पर इतने में दूसरा जो स्वर्गदूत है जबराइल क्या करता है, वो गुस्से में आकर मिकाइल के पर काट देता है, उसे पृथ्वी पर फेंक देता है और उसे पृथ्वी पर जाके कह देता है कि तू भी उन्हीं के साथ मरेगा। हालेलुया। क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आमीन। अब जबराइल के मन में क्या है? जबराइल के मन में है परमेश्वर की आज्ञा पूरी करनी है, परमेश्वर की आज्ञा पूरी करनी है। ये नहीं देखना कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर के अंदर क्या है, बस परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। हालेलूया। पर मिकाएल जानता है बेशक परमेश्वर ने आज्ञा दी है पर परमेश्वर का मन ऐसा नहीं है कि लोगों को मारा जाए। हालेलुया। हालेलुया। और फिर मूवी में दिखाया जाता है कि जो मिकाएल है वो पृथ्वी पर आ जाता है, एक आम मनुष्य की तरह बन के रह जाता है, उसके पर काट दिए जाते हैं, पर वो लोगों की सहायता करने के लिए मदद करता है। आमीन। वो लोगों को बचाने के लिए काम करता है। और वो किसका मतलब क्या कर रहा है? परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा है। हालेलुया। और फिर बाद में आता है जबराइल के पंख भी हैं, उसके पास सारी पावर, सारी शक्ति है, पर वो कहता कि ले मैं तेरे सामने तैयार हूं, मुझे मार दो, पर मैं हमेशा परमेश्वर से प्रेम करता रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर प्रेम है। और वो जानते हैं कि मैं जानता हूं कि वो पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर स्वर्ग से ये सारी बातों को देख भी रहे होते हैं। आमीन। आमीन। कि कौन कैसा काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। जबराइल तो मेरी आज्ञा मानना चाहता है, मेरे नियमों को मानना चाहता है, पर वो मुझे समझता नहीं है। आमीन। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा तो मान रहे, आज्ञा मान रहे, पर उनके अंदर आज्ञा मानते मानते लोगों के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति दया, वो सब चीजें उनके अंदर से खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हुक्म मानना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा माननी है, परमेश्वर की आज्ञा माननी है, पर किसी के पर दया रहम नहीं करना। हालेलुया। खड़ूस हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे पीछे चलते चलते ज्यादा चलने वाले हो जाते हैं और खड़ूस बन जाते हैं। हालेलुया। प्रेम को, दया को छोड़ जाते हैं। आमीन। तो ऐसा ही इस मूवी में दिखाया गया है। जबराइल क्या होता है, वो इतना सीरियस हो जाता है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर की आज्ञा मानिए, पर ये नहीं देखता कि किसी की जान जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग नष्ट हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर उनको मारने के लिए तैयार हो जाता है। पर जो मिकाइल है, मिकाइल उससे लड़ता है कि नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं अब मरते दम तक
भी इन लोगों की रक्षा करूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो बचाने की कोशिश करता रहता है, पर एंड में जब एंड होता है इस मूवी का, तो एंड में मिकाइल को उसकी शक्तियां परमेश्वर वापस कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वापस कर देते हैं। वो सोचता है कि मैंने मार दिया, वो मिकाइल को मार देता है अपने हथियार के साथ, उसको मार डालता है, स्वर्गदूत को जबराइल मार देता है, और वो सोचता है कि मैंने मार दिया, अब मैं खत्म कर दूंगा सारी दुनिया को। पर परमेश्वर उसे दोबारा उसकी शक्ति देकर वहां भेजते हैं जबराइल को रोकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। बेशक ये एक मूवी है, पर इसका कॉन्सेप्ट सारा बाइबल से लिया गया है। आमीन, आमीन। ये बाइबल से बनाई गई है। आमीन, आमीन। कि परमेश्वर सचमुच प्रेम है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद परमेश्वर की आज्ञा पूरी करने के चक्कर में परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। आमीन, आमीन, परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। हालेलुया। मान लीजिए कोई पास्टर को ही लगा ले, अगर एक लाइफ को लगा ले। हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी हवाला दिया कि तुम क्या करते हो, तुम याजकों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करते हो कि तुम अपनी सेवा करने के कारण, अपनी सेवा के द्वारा तुम कहते हो कि माँ बाप बस जितनी सेवा मैंने तुम्हारी करनी थी कर ली, अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा, अब तो मैं परमेश्वर का सेवक बनूंगा, सिर्फ परमेश्वर की सेवा करूंगा। नहीं, वहां परमेश्वर कहता है कि तुम्हें चाहिए था कि उनका भी हक पूरा करना और परमेश्वर की सेवा भी करते रहे। आमीन, हालेलुया। यानी कि वो सोचते कि हम परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर रहे हैं, पर परमेश्वर की आज्ञा साथ साथ ये भी है कि तुम अपने भाई बहनों से अपने प्रेम भी करो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, और क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। सब बोलो प्रेम है। प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए भेज दिया कि जगत उसके द्वारा जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो प्रेम हमसे करता है वो इस चीज से पता चलता है, इस बात से पता चलता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। आमीन, आमीन। यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेज दिया। आमीन, आमीन। जब यीशु मसीह आए तब भी सेम टू सेम ऐसी ही सिचुएशन थी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के अंत में भेजा है। कब भेजा है? अंत में। जगत के अंत में भेजा है। जगत के अंत का भेजने का मतलब क्या है कि उस समय लोगों के अंदर पाप और गुनाह बढ़ गया था, और परमेश्वर जैसा नूह के समय में करने लगे थे वैसा ही फिर से करने के जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जगत का अंत करने का निशान परमेश्वर के सामने आ रहा था, पर परमेश्वर ने अंत के समय में अपने बेटे को भेज दिया, और बेटे ने आकर हम सब के पापों के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया, कि हम सब जीवन पाए। आमीन, हम सब क्या पाए? जीवन पाए। यीशु मसीह को भेज दिया क्योंकि हम सब के अंदर, बेशक आज मान लीजिए हम क्या कहते हैं कि सारे संसार में बहुत पाप है, सारे संसार में बहुत पाप है, पाप बढ़ता जा रहा है। अगर आप न्यूज चैनल देखें, यहां इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, हम सब अपने आप सोच लेंगे कि अब तो ये कलयुग का समय है, यहां तो पाप ही पाप है। हालेलुया। और उसी जगत में, उसी संसार में कौन है? हम लोग भी, आप भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब सारे संसार में पाप है, सारे संसार का अंत आ गया है, तो फिर किसका अंत भी आ गया है? हमारा भी अंत आ गया है इसमें। हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आमीन, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, और बेटे ने मेरे और आपके पापों के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के पापों के लिए भी बलिदान दिया, ताकि सारा संसार परमेश्वर के क्रोध से, दंड से बच जाए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बेटा सारे संसार के लिए दिया, इसीलिए सारा संसार आज तक नहीं मरा। आमीन, हालेलुया। पर अब एक समय आ रहा है, एक टाइम आ रहा है कि फिर से संसार में पाप और गुनाह बढ़ गया है, और ये 2000 के साल के गैप में हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब फिर से 2000 साल बीत चुके हैं, और दोबारा फिर से वही समय आ गया है कि लोगों की कंडीशन फिर से वही हो गई है। पर इस बार परमेश्वर क्या करेंगे? इस बार यीशु मसीह को नहीं भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बार यीशु मसीह को नहीं भेजा जाएगा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह आएंगे तो सही, पर राज्य करने को आएंगे, राजपाट करेंगे, इस बार अपने अधिकार जताएंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह अब दोबारा बचाने के लिए नहीं आने वाले। आमीन, क्योंकि उनका बलिदान एक ही बार इनफ है, एक ही बार का बलिदान उनका इतना सामर्थ्य है कि वो आज तक भी लोगों को सेव करता है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, आमीन।
और अब की बार परमेश्वर कैसे बचाएंगे? जितने लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है उन्हें यहां से उठा लिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उन्हें इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और फिर इसके ऊपर क्रोध और दंड आएगा, आमीन। और इसीलिए आज सारी जगह सुसमाचार सुनाया जा रहा है, यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाई जा रही है ताकि बहुत से लोग इस पर विश्वास करें और लोग विश्वास के द्वारा जीवन पाएं और यहां से इस पृथ्वी से निकल चले जाएं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैं मूवीज बहुत देखता रहता हूं और वो भी साइंस फिक्शन, हालेलुया। पर साइंस फिक्शन जितना भी है वो सारा बाइबल से ही लिया गया है, आमीन। साइंस को इतनी नॉलेज कहां से आई है, विज्ञान को इतनी नॉलेज कहां से आई है? बाइबल से ही आई है, आमीन। बाइबल की चीजों को उसने डिस्कवर करना चाहा, खोजना चाहा, उनका बुद्धि बढ़ गई, आमीन, हालेलुया। तो अब एक और मूवी देख रहा था मैं, पैसेंजर्स। उसमें क्या होता है, पृथ्वी खराब हो रही है, पृथ्वी नष्ट हो रही है और वो क्या करते हैं, एक जहाज बनाते हैं जो 80-90 साल पहुंच लगाएगा किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए, दूसरी पृथ्वी पे जाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर हमें रैप्चर करके यहां से ले जाएंगे दूसरी जगह, आमीन। लिखा नई पृथ्वी होगी, नया आकाश होगा, वहां धूप तपन नहीं होगी, वो सुंदर जगह होगी स्वर्ग जैसी, आमीन। नई पृथ्वी आकाश में परमेश्वर भी हमें ले जाना चाहते हैं और दुनिया को भी पता है कि हमें ये पृथ्वी छोड़नी होगी, पृथ्वी खराब हो जाएगी, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हालेलुया। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हर साल हमें नया नया टेम्परेचर मिलता है कि अब इतना बढ़ गया, अब इतना बढ़ गया। ये क्या दिखाता है कि सूरज की गर्मी बढ़ रही है, सूरज का आकार बड़ा हो रहा है और एक दिन वो फट जाएगा और सारी पृथ्वी को भी, सारे ग्रहों को भी निकल जाएगा, हालेलुया। पर परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम कर रखा है, आमीन। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम बाप पर विश्वास करते, मुझ पर भी विश्वास करो, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, हालेलुया। यदि ना होते मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और जब मैं जाता हूं तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, तो मैं आऊंगा तो तुम्हें भी अपने पास ले जाऊंगा, आमीन। तुम्हें भी अपने यहां ले जाऊंगा, आमीन। और वीरवार को असेंशन डे को हम नाइट में एक मीटिंग कर रहे हैं जिस दिन हम जानेंगे कि प्रभु यीशु स्वर्ग में चले गए, आमीन, हालेलुया। जो लोकल है वो आ सकते हैं, नाइट को है 8 से 10 बजे की मीटिंग होगी, तो आप सब इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं वीरवार को। और फ्राइडे को फ्राइडे मीटिंग होती ही है, आप सबको पता ही है, हालेलुया। और वीरवार को हम ये मीटिंग कर रहे हैं तो आप सब वीरवार की इस मीटिंग को भी अटेंड जरूर करें, आमीन। आप जानेंगे कैसे यीशु मसीह स्वर्ग में गए और कैसे वो हमें लेकर जाएंगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर ये क्या है, सारा प्रेम है, आमीन। ये सब क्या है, प्रेम है, क्योंकि एक ना एक दिन हर चीजों का अंत होना है। बाइबल कहती है जो चीजें दिखाई देती हैं ये सब नष्ट होने वाली चीजें हैं, आमीन। ये सब कैसी हैं, जो कुछ हम दिखाई देता है ये सब कुछ एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पर अब इससे पहले नष्ट हो, परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें नष्ट नहीं होने देंगे, आमीन। परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपके बच्चों, आपके परिवार को नष्ट नहीं होने देंगे, आमीन, हालेलुया। उसके लिए उन्होंने इंतजाम किया है कि जो कोई प्रभु के नाम पर विश्वास करेगा वो और उसका पूरा परिवार उद्धार पाएगा, आमीन। उसकी फैमिली उद्धार पाएगी, वो यहां से उठा ली जाएगी रैप्चर में, आमीन, हालेलुया। चाहे आपके काम कैसे ही क्यों ना हो, आपका जीवन कैसा ही क्यों ना हो, हालेलुया, यीशु मसीह के लहू ने आपको सेव कर लिया है, आमीन। यीशु मसीह ने आपको बचा लिया है, आमीन। पर बस अब आपके साथ आपका परिवार बचा लिया गया है, आमीन। उसके ऊपर दोष लगाने बंद कर दे, आमीन। अगर आप कहेंगे तेरा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब क्या करें, आप जीवन से उसको बाहर कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उससे गुस्सा है, नाराज है, तो आप उससे क्या करें, जीवन से, आशीष से, परमेश्वर की ब्लेसिंग से बाहर कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। और नहीं, चाहे कोई आपका दुश्मन भी है, आपके साथ बोलता भी नहीं, आप उसे भी कहें कि ये प्रभु यीशु ये भी मेरा है, आमीन, ये भी मेरा है, ये भी मेरे परिवार का है, ये भी, हालेलुया। अपने पड़ोसी को भी कह सकते प्रभु जी ये भी मेरे पड़ोसी है, प्रभु इन पर दया कर दियो, आमीन, हालेलुया। प्रभु दया करने वाले परमेश्वर, क्योंकि वो प्रेम है, आमीन। परमेश्वर प्रेम है, आमीन, वो दया कर देंगे, आमीन, हालेलुया। अब्राहम की कहानी में आप सब देखते हैं परमेश्वर कैसे प्रेम है। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम मैं सदोम और गमोरा को नष्ट करने जा रहा हूं, हालेलुया, मैं सदोम और गमोरा को नष्ट करने जा रहा हूं और इनका अधर्म, इनका पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं इनको खत्म कर दूंगा। अब्राहम से परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं, अब्राहम को भी साथ ले लिया है। पर अब्राहम जानता था कि मेरा भतीजा वहां सदोम और गमोरा में रह रहा है, हालेलुया। और अब्राहम को भतीजे से क्या है, प्यार है, प्रेम है, आमीन। भतीजे को प्रेम नहीं है, भतीजा अपने चाचा को, ताए को छोड़ के चला गया है,
अपने आप वहां पर रह रहा है, खा रहा पी रहा ऐश कर रहा है। आमीन। आमीन। देख लिया उसने कि ये तो बहुत सुंदर शहर है, यहाँ तो हरियाली हरियाली है, बाजार है, इतने इतने अच्छे अच्छे लोग रह रहे, अमीरी है, पैसा है, सब कुछ है, और अपने ताऊ को दे के चला गया है कौन सी जगह? सूखी बंजर जगह। हालेलुया। हालेलुया। उससे कहा था, लो देख तेरे पास ही बहुत पैसे होंगे, मेरे पास ही बहुत पैसे होंगे, हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसलिए तू अपनी जगह चूज कर ले, अगर तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा। और उसने क्या देखा? इधर तो बहुत अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। इधर तो बहुत अच्छा है, देश बसा हुआ है, शहर बसे हुए हैं, हरियाली है, पैसा है, सब कुछ है। उसने पहला फटाफट क्या, मैं तो इधर जाऊंगा। हालेलुया। अब उसे ये नहीं पता था, ये जहां देश है, ये शहर है सदोम और अमोरा, यहां तो पाप ही पाप है, गुनाह ही गुनाह है। आमीन। आमीन। और अब्राहम बेचारा सूखे में चला गया, जहां पे कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान रेगिस्तान ही था। हालेलुया। हालेलुया। पर अब परमेश्वर अब्राहम से प्रेम करते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर किससे प्रेम करते हैं? अब्राहम अब्राहम से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर ने अब्राहम को वहीं रेगिस्तान में ब्लेस कर दिया। आमीन। रेगिस्तान में ही परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दे दी। हालेलुया। तू फलवंत होगा, तेरी पत्नी के पास एक लड़का होगा, ये देश में तुझे दे दूंगा, तेरे वंश को दे दूंगा। आमीन। सारी ब्लेसिंग उसको वहीं रेगिस्तान में मिल गई। आमीन। पर वो सोच रहा था कि वहां जाकर मैं खुशी से रहूंगा, आनंद से रहूंगा। वहां पर जाकर क्या होता है? वहां पर पाप ही पाप, गुनाह ही गुनाह उसको मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग उसकी बेटियों को खा जाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके परिवार को खा जाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि अब्राहम, मैं इन दोनों नगरों को, इन दोनों शहरों को नष्ट करने पर जा रहा हूं। पर अब्राहम को याद आया कि मेरा भतीजा वहां रह रहा है। आमीन। हालेलुया। 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 अब्राहम परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर प्रेम है, और उसके अंदर भी वही प्रेम है। आमीन। आमीन। बेशक उसका भतीजा उसके साथ चलाकी करके वहां चला गया, पर उसका प्रेम अपने भतीजे के लिए खत्म नहीं हुआ है। आमीन। आमीन। उसका प्रेम अपने भतीजे के लिए खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर का प्रेम उसके मन में है। आमीन। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद परमेश्वर उस कहते हैं कि मैं इसको नष्ट कर रहा हूं, इन दोनों शहरों को। उसे याद आ रहा है कि मेरा भतीजा यहां रह रहा है, तो उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर पिता, यदि वहां 50 लोग अच्छे हुए, 50 लोग धर्मी हुए, तो फिर भी क्या आप नष्ट कर देंगे? परमेश्वर ने कहा, नहीं करूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम जानता है कि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ना तो उसके पास बाइबल है, ना ही कोई प्रचारक है, पास्टर है जो उसे ये बातें सिखाता है, पर उसने एक्सपीरियंस से जान लिया कि परमेश्वर प्रेम है। बोलो, प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम है। आमीन। आमीन। उसने एक्सपीरियंस से जान लिया कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम है। आमीन। आमीन। और फिर क्या होता है? परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर यदि वहां 50 धर्मी जन मिले तो भी नष्ट करोगे? परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं करूंगा, नहीं करूंगा। आमीन। आमीन। फिर उसने कहा, परमेश्वर पिता, मैं एक बार और आपसे मांगना चाहता हूं, यदि 50 में से 5 निकल जाए, 45 बच जाएं, तो फिर भी क्या आप उसे नष्ट करोगे? परमेश्वर ने कहा, नहीं, तो भी नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। परमेश्वर तो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। आमीन। आमीन। और परमेश्वर नष्ट करना नहीं चाहते। हालेलुया। आमीन। वो बचाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र देके दिखा दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद उसने और कहा, परमेश्वर, अगर मैं फिर से एक बार मांगू, उसमें से 30 रह जाएं, तो फिर भी क्या आप नष्ट कर दोगे? परमेश्वर ने कहा, मैं तब भी नष्ट नहीं करूंगा। आमीन। आमीन। उसने कहा, परमेश्वर, एक बार और मांगना चाहता हूं कि अगर आप कहें तो उसमें से 20 रह जाएं, तो फिर भी आप नष्ट करोगे? तो उसने कहा, मैं फिर भी नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर तो प्रेम है। प्रेम है। आमीन। आमीन। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर नष्ट नहीं करना चाहते। आमीन। आमीन। फिर उसने लास्ट में कहा, परमेश्वर, एक बार मांगूंगा, यदि उसमें 10 ही जन मिले तो। परमेश्वर ने कहा, मैं 10 के कारण भी ऐसा नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। आमीन। आमीन। मैं 10 के कारण भी उन्हें दंड नहीं दूंगा, मैं 10 के कारण भी नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं बचाऊंगा। आमीन। आमीन। और 10 कौन थे? उसका भतीजा, उसकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहुएं और कुंवारी लड़कियां। आमीन। आमीन। 2 दामाद भी थे, 2 बेटियां भी थी। हालेलुया। हालेलुया। तो 10 कुल मिलाकर ये 10 लोग अपने ही थे। आमीन। आमीन। और परमेश्वर ने कहा, बस अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो अब परमेश्वर ने क्या कहा? 10 के कारण भी मैं नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पर अब उन 10 में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं पर रहना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी यहां पर अच्छा लगता है परमेश्वर। हालेलुया। तो वहां से निकला कौन? लूत, उसकी पत्नी और 2 लड़कियां सिर्फ। हालेलुया। हालेलुया। जिनकी शादी नहीं हुई थी। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, ये तो 10 भी पूरे नहीं हो रहे, चलो फिर इनको उठाओ यहां से, इनको बाहर निकालो। और फिर वहां पर आग बरसी। हालेलुया। तो ऐसा ही परमेश्वर ने कहा, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, अब भी वैसा ही होने वाला है। आमीन। आमीन। लोग, धर्मी लोग वहां से निकाल लिए जाएंगे। आमीन। और जो यहीं पर रहना चाहते हैं वो यहीं पर मरेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने मरने का नहीं, बचाने का इंतजाम किया हुआ है। आमीन। आमीन। और वो इंतजाम क्या है? प्रभु यीशु का नाम। आमीन।
प्रभु यीशु का नाम हमारे बचाने का इंतजाम है, आमीन। नूह नबी का जहाज यीशु मसीह का नाम है, आमीन। जो कोई भी इस नाम पर विश्वास कर लेगा वो बचा लिया जाएगा, और परमेश्वर दिखाएंगे कि देखो मैं प्रेम करता हूँ, आमीन। आपका जीवन कैसा ही रहा हो, कैसा ही आपका जीवन चला हो, यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको बचा लेंगे, आमीन। हालेलुया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि उसके द्वारा हम लोग जीवन पाए, आमीन। परमेश्वर जो प्रेम रखते हैं वो क्या है कि अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया, आमीन। प्रेम इसमें नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, नहीं, ये झूठ ही है, हालेलुया। क्योंकि हम बहुत सी बार परमेश्वर के खिलाफ चलते, परमेश्वर के खिलाफ बातें करते, पर परमेश्वर हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, आमीन। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम करना चाहिए, आमीन। हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, हालेलुया। हालेलुया। आपस का मतलब कौन कौन? हम सब पड़ोसी सारा। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम प्रेम वाले वचन में बताया था कि प्रेम हमें ये नहीं कि जरूरी कि हम सबसे प्रेम करें। हो सकता है कि बाहर वाला हम नहीं जानते कि वो कैसा हो कैसा नहीं हो, हालेलुया। हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते, पर यदि आप विश्वासी हैं, दूसरे विश्वासी से आप प्रेम करते हैं, तो प्रभु अपने विश्वासी भाइयों से प्रेम करने के लिए कह रहे हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर यदि कोई दुखी है, लाचार है, बाहर का संसार का मनुष्य है, हालेलुया, और उसे चाहिए मदद, सहायता, तो हम उसे भी अपना प्रेम शो कर सकते हैं, आमीन, आमीन। उसके सुसमाचार सुना सकते हैं, प्रभु का वचन बता सकते हैं, और फिर जब वो भाई बन जाता है उससे भी हम प्रेम करेंगे, कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। पर खासकर किन के बारे में? जो मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, उनके बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं, जो हमने आज पढ़ा 13 अध्याय, उसमें लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, आमीन। यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, आमीन, कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, वैसे तुम भी एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दो, हालेलुया। दे सकते हम जान किसी के लिए? नहीं दे सकते, आमीन। पर प्रभु का प्रेम याद रख के, आमीन, कि प्रभु ने मेरे साथ कैसा प्रेम किया, मेरे पापों के बदले अपनी जान बलिदान कर दी, तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? दूसरे को माफ कर सकते हैं। प्रेम नष्ट क्या करता है? पाप और गुनाह, बुरी बातें हमारे जीवनों में से प्रेम को नष्ट करती हैं, हालेलुया। बुरी, किसी के बुरे शब्द, किसी के बुरे काम, किसी की बुरी चीजें हमारे जीवनों में से दूसरों के प्रति प्रेम को नष्ट करती है, पर मसीह के प्रेम को याद करें, आमीन। पहले आप परमेश्वर के प्रेम को याद करें, हालेलुया, कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया, आपकी सारी गलतियों खताओं को क्षमा कर दिया है, आमीन। जब आपकी सारी गलतियों खताओं को क्षमा कर दिया, क्या आप दूसरों के नहीं कर सकते? कर नहीं सकते? कर सकते हैं, आमीन, मसीह को देखकर, हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटके हुए सबसे पहली बात क्या कही? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, आमीन। बल्कि जब हम मूवी देखते हैं, प्रभु यीशु की मूवी को देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है? हमें गुस्सा आ रहा होता है, लोग जब यीशु मसीह को मार रहे होते हैं, हमें गुस्सा आ रहा होता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने अच्छे काम किए, आमीन। पर फिर भी प्रभु यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, आमीन। और प्रभु जी कहते हैं कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसे तुम भी करो, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर आपको जान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने मन को बड़ा करने की जरूरत है, आमीन। अपने मन को बड़ा करने की जरूरत है कि किसी को क्षमा करें, आमीन। जिसने भी आपके दिल को दुखाया है उसे क्षमा करें, आमीन। बाहर वाला कोई आपके दिल को नहीं दुखाता, दुखाने वाले कौन होते हैं? अपने परिवार, अपनी फैमिली के लोग होते हैं, हालेलुया। तो बस क्या करें? प्रेम रखें, आमीन। यहीं पर आपकी शक्ति है, यहीं पर आपकी सामर्थ है, आमीन। बहुत सी बार आप परमेश्वर को तो खुश करने में लगे रहते हैं, पर अपने परिवार, अपनी फैमिली को खुश नहीं कर पाते, या अपनी फैमिली अपने के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाते, तो कई बार परमेश्वर इन्हीं के कारण आपकी प्रार्थना को रोके होते हैं, हालेलुया। तो चाहिए क्या कि पहले क्या कर? अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, तब आगे भेंट चढ़ाना, आमीन। तब आकर भेंट चढ़ाओ, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, हालेलुया। किस बात के लिए? क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम रखा है, आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। सब कहेंगे प्रेम रखो,
एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन, हालेलुया। अब वो कौन हो सकता है? आपकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, आपके चर्च के मेंबर हो सकते हैं, आपके विश्वासी भाई बहन हो सकते हैं। आमीन। इनसे क्या करो? प्रेम रखो। आमीन। किसी ने कुछ कह भी दिया, सह लो। आमीन, हालेलुया। उस सब चीजों को सह लो। आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कम नहीं होने वाला है। आमीन, हालेलुया। चाहे तुम जो मर्जी कर लो। आमीन। बुराई से बुराई के साथ मुकाबला ना करो। आमीन। परंतु प्रेम के साथ बुराई का सामना करो तो क्या करोगे? बुराई से जीत जाओगे। आमीन, हालेलुया। बुराई को भलाई से जीत लो। आमीन। बुराई को बुराई से मत लड़ो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। यदि यीशु मसीह को जीतना होता है, यीशु मसीह अपनी शक्ति यूज करते, अपनी पावर यूज करते, सबको एक दम में हरा सकते थे। हालेलुया। पर बुराई को बुराई से जीतकर बुरा ही बनते। हालेलुया। पर अब क्या बन गए हैं? महान बन गए हैं, प्रभु के प्रभु बन गए, सारी हम सब की शान बन गए हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। बहुत है, इनफ है क्या? और चाहिए? हालेलुया। एक लास्ट पत्री हमने पढ़ी थी, प्रेरितों के काम की पत्री। आमीन। प्रेरितों के काम में क्या हो रहा है? एक विरोधी बंदा है जिसका नाम क्या है? शाऊल है। आमीन। एक विरोधी बंदा है जो शाऊल है, वो कलीसिया का क्या बन गया है? दुश्मन बन गया है। हालेलुया। वो चर्च का क्या बन गया है? दुश्मन बन गया है। और वो क्या कर रहा है? जहां भी चर्च लगा दिख रहा है वहीं पर पहुंच जाता है और जाकर लोगों को खदेड़ता है, खदेड़ता है। लोगों को, स्त्रियों को हो, चाहे वो मर्द हो, सबको मारता पीटता है, अपने रथों के पीछे घसीट घसीट कर सबको दिखाता कि देखो ये बंदे यीशु को मानते हैं और मैंने इनका क्या हाल किया, और जो कोई यीशु को मानेगा मैं उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। हालेलुया। शाऊल को परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु के कारण ऐसी गुस्सा आ गया है कि वो यीशु मसीह के लोगों को मार रहा है, यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारता है। आमीन, हालेलुया। पर अब क्या होता है? एक दिन इसे पता चलता है कि सुंडरा गांव में इस घर में सब लोग बैठे चर्च लगा रहे हैं। हालेलुया। तो ये राजा से, सरपंच से, किसी से भी लाके एक चिट्ठी लेता है कि मुझे इन लोगों को मारने की ऑर्डर दो, और ये जाता है और इसको ऑर्डर मिल जाता है और ये जा रहा होता है। ऐसे ही धूप का समय होता है और धूप के समय में ये रास्ते में पहुंचा ही होता है, शायद अभी मान लो ये पट्टिया तक पहुंचा होना। हालेलुया। तो अब इसको क्या मिल गया? तभी यीशु मसीह इसके ऊपर प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसके सामने क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। ये सोच रहा है कि ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, यीशु तो मर गया था, यीशु तो मर गया, खत्म हो गया, और ये कह रहे हैं कि यीशु ही मसीहा है, यीशु मसीहा है। और ये क्या करता है? लोगों को मारना शुरू कर देता है, लोगों को पीटना शुरू कर देता है जो कोई यीशु का नाम लेते हैं। और अभी ये यहीं पर गांव के बिल्कुल पास पहुंचा ही था, पर प्रभु यीशु मसीह जो अपने लोगों से प्रेम करते हैं वो पहले ही मार्ग में उसके साथ मिलने के आ जाते हैं। आमीन। और जब प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई देते हैं, सूरज कितना चमक रहा है, बाहर आप यहां से नीचे उतरेंगे तो आपको आंखें एकदम से धुला जाएंगी, आपको दिखेगा भी नीचे से। पर जब यीशु मसीह के सामने आए तो सूरज भी फीका पड़ गया। हालेलुया। सूरज भी फीका पड़ गया और कह रहा कि मैंने सूरज से भी बड़ी ज्योति देखी। आमीन। जो मेरे सामने आ गई। हालेलुया। और मैंने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। आमीन, हालेलुया। अब उठकर दमिश्क में जा और वहां पर जाकर प्रचार सुन। वहां पर प्रचार हो रहा है, सुन रहा है चर्च में। हालेलुया। वहां पर जाकर मेरा प्रचार सुन, जान कि मैं कौन हूं। आमीन। और फिर वो जाता है, वहां पर पास्टर होता है बरनबास, और उससे मिलता है, और उससे मिलता है तो उससे पूछता है, उससे प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं। आमीन। नहीं, ऐसा नहीं, एक स्टोरी में थोड़ी सी आपको बता दी है। हालेलुया। पर वहां पे उसको ले जाया जाता है, वो अंधा हो जाता है क्योंकि उसने क्या देखी? सूरज से भी बड़ी रोशनी देख ली। आमीन। सूरज से भी बड़ी रोशनी देखी, यीशु मसीह को देखा और अंधा हो जाता है। 3 दिन तक अंधा रहता है। लोगों को पता नहीं लग रहा कि इसे हो क्या गया है, इसके साथ हुआ क्या है। पर 3 दिन के बाद हनन्याह नामक एक चेले को पवित्र आत्मा कहता है कि जाओ शाऊल के पास जाओ, वो इस घर में है, जो सीधी गली कहलाती है उसमें एक घर है, उसके घर में रुका हुआ है, और उस पर जाकर हाथ रखो और उससे कहो कि देखने की शक्ति प्राप्त कर। आमीन। प्रभु यीशु से वो चिल्ला कहता है कि प्रभु जी, इस बंदे के बारे में मैंने सुना है, ये मसीह का विरोधी है, ये तेरे लोगों का विरोधी है, ये तेरे लोगों को मारता है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। पर प्रभु ने कहा कि नहीं, वो मेरा चुना हुआ है। आमीन। प्रभु ने क्या कहा? कि वो मेरा चुना हुआ है। आमीन।
हनन्याह डरता डरता कांपता कांपता जाता है कि कहीं मुझे ही ना पकड़ के मारना शुरू कर दे। हालेलुया। क्योंकि उसने बहुत आतंक मचाया हुआ था, आमीन, कलीसिया को सताया हुआ था, और इसलिए वो डरता डरता जाता है, और जब गेट खुलता है वो पहले कहता है हनन्याह आया है, आमीन। शाऊल को भी पवित्र आत्मा बता देते हैं कि हनन्याह आया है उससे मिलने के लिए, आमीन, और उसके ऊपर हाथ रखेगा वो देखने लग जाएगा। और उसने सचमुच जाकर हाथ रखे, बाइबल लिखा कि उसकी आंखों से छिलके से निकले और वो उसी समय देखने लग गया, आमीन। और वो पूछता कि अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। उसने कहा प्रभु यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा ले और उद्धार पा, अपने पाप ढो डाल, आमीन। उसने कितने पाप किए होंगे, उसने मसीहियों को मारा, प्रभु के लोगों को घसीटा, औरतों को, मर्दों को, सबको मारता रहा, पर प्रभु ने उसने क्या कहा कि प्रभु के पर विश्वास कर अपने पाप ढो डाल दे सारे, आमीन। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने से तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, आमीन। और उसके पाप क्षमा हुए और उसने फिर सबके सामने प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया, आमीन। प्रभु यीशु के बारे में बताना शुरू कर दिया, यीशु ही मसीहा है, आमीन। हे यहूदियों, तुम समझ नहीं रहे, तुम गलत समझ रहे हो कि यीशु ही वो मसीहा है जिसके बारे में हमें पुराने नियम में लिखा गया था, आमीन। जिस बाइबल को तुम पढ़ते हो इसमें जो मसीहा की बात लिखी थी वो मसीहा सचमुच में एक्चुअली यीशु मसीह ही है, आमीन। उस पर विश्वास कर लो, आमीन। तो अब क्या होता है, जो यहूदी पहले उससे खुश थे वो उससे नाराज हो जाते हैं और वो भी फिर उसके भी विरोध में हो जाते हैं, आमीन। और आज की जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसके आगे की यहां पे लिखा है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, इस बात का प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है। दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को मुंह बंद करता रहा, आमीन। यहूदियों का क्या करता रहा, मुंह बंद करता रहा। जो भी कहते थे यीशु ढोंगी है, यीशु पर विश्वास नहीं करना, यीशु मर चुका है, ये उनका मुंह बंद करता रहा पवित्र शास्त्र से बाइबल बातें बता बताकर, आमीन। ये बाइबल से बताता होगा कि देखो तुम्हारे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मसीह जी उठेगा, और वो जी उठा है, आमीन। हालेलुया। ये बाइबल से बताता कि देखो कुंवारी गर्भवती होगी, लिखा था, देखो कुंवारी से पैदा हुआ है, आमीन। तो वो अलग अलग बातें उसको बताता होगा, उनका मुंह बंद करता होगा, आमीन। हालेलुया। फिर उसने सोचा कि अब फिर वहां पर दमिश्क में जहां रह रहा था तो वहां पर यहूदी उसके पीछे पड़ गए और उसे मार डालना चाहते थे। तो वो एक घर में था जिसमें जगह था, तो वहां पर उन्होंने घेर लिया उसको चारों तरफ से। और अब चेलों ने क्या किया, उसे बचाने के लिए क्या किया, एक टोकरा में बिठाया, रस्सी से बांध कर नीचे उतार दिया, और लोग इतने में अंदर आए, वो इतने में बाहर पहुंच गए, आमीन। और बाहर पहुंच के कहां चला गया, यरूशलेम में। तो उसने क्या सोचा कि मैं चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, आमीन। कि अब मैं क्या करूं, चेलों के साथ मिलकर सेवा करूंगा। जहां सारे मसीह के लोग रहते हैं, मसीह के चेले रहते हैं, मैं उनके साथ मिलकर रहूंगा। पर चेलों के मन में क्या विचार था, शाऊल दोषी है, शाऊल विरोधी है, शाऊल हमारा दुश्मन है, हमें मारता है, हम उसे एक्सेप्ट। उनको विश्वास नहीं था कि शाऊल ऐसा हो गया है, क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वो भी चेला है, ये भी चेला बन गया है, उनको विश्वास नहीं था, आमीन। परंतु बरनबास ने उन प्रेरितों के साथ जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और प्रभु ने इससे बातें की, और दमिश्क में इसने कैसे हयाव से यीशु के नाम का प्रचार किया, आमीन। बरनबास ने जाकर बताया कि इसने कैसे प्रभु की सेवा करी, आमीन। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा, निर्धड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत करता और वाद विवाद करता, और परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करते रहे। और यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदियों और गलील और सामरिया के कलीसियाओं को चैन मिला, आमीन। कितनी जगह के लोग इससे डरे हुए थे, सारे यहूदिया के लोग, गलील के लोग, सामरिया के लोग क्या थे, इससे डरे हुए थे, आमीन। इस व्यक्ति से डरे हुए थे, हालेलुया। पर जब इसने परमेश्वर के प्रेम को जाना, हालेलुया, इसने भी औरों से प्रेम करना शुरू कर दिया, आमीन, हालेलुया। और जब इसने जाना कि परमेश्वर प्रेम है, इसने सबको प्रेम का सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया, आमीन, हालेलुया। और जब चेलों ने भी जाना कि इसने परमेश्वर का प्रेम ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर के प्रेम के कारण उन्होंने इसको भी ग्रहण कर लिया जिसने कलीसिया को सताया था, आमीन। और कलीसिया बढ़ती गई, उन्नति करती गई, हालेलुया। और कलीसिया को क्या मिल गया, चैन मिल गया, आमीन। क्योंकि कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को मारने वाला अब क्या बन गया, कलीसिया को बढ़ाने वाला बन गया है, आमीन, हालेलुया। और वो कौन था, प्रेरित पौलुस बन गया, आमीन। शाऊल क्या बन गया, प्रेरित पौलुस बन गया, आमीन, हालेलुया। प्रेम ऐसे चमत्कार करता है, आमीन। आपके विरोधियों को आपका साथी बना देता है, आमीन, हालेलुया। पर पहले आप परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदयों में रखें, आमीन।
प्रेम इसमें नहीं कि हम कहें कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आमीन। और जितना ज़्यादा आप इस प्रेम को अपने अंदर लेंगे, ये प्रेम आपको शक्ति देगा कि आप औरों से भी प्रेम कर सके। आमीन। और जब आप ऐसा करेंगे, हालेलुया, अपने रूठे हुए भाई बहनों को भी मना लेंगे, आमीन, तो परमेश्वर आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आमीन। जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं के आंसर्स आपको आ जाएंगे, उन प्रार्थनाओं के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो प्रभु।